तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा जाएंगी, एक तीर से 5 निशाने लगाएंगी। तो एक तीर से कैसे अब कांग्रेस प्रियंका गांधी 5 निशाने लगाए जा रहे हैं, तो एक तीर से कैसे कांग्रेस और प्रियंका गांधी 5 निशाने लगाने जा रहे हैं, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। अब तक आपको खबर तो मिल गई होगी, नहीं मिली तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। राहुल गांधी इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 2 सीटों से लड़े थे। एक वायनाड, जहां से कई बार लड़ते आ रहे हैं, और एक रायबरेली। अब रायबरेली में बहुत बड़ी जीत हो गई। न सिर्फ रायबरेली में जीत हुई, बल्कि बहुत प्यार मिला। अमेठी में भी जीत हो गई, और भी 4-5 सीटें और भी जीत ली अगल बगल की। कांग्रेस को यानी कि यूपी में बहुत प्यार मिला। तो राहुल गांधी ने कहा भाई यूपी नहीं छोड़ना है। अब आप 2 जगह से सांसद नहीं रह सकते, आपको चुनाव के बाद एक सीट छोड़नी पड़ती है। तो कैसे स्मार्टली राहुल गांधी और कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आराम से लोकसभा भेजने का फैसला किया, ये मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने फैसला किया कि मैं रायबरेली सीट अपने पास रखूंगा, वायनाड वाली छोड़ दूंगा। तो वायनाड से फैसला किया गया है कि प्रियंका गांधी यानी कि राहुल गांधी की बहन को वायनाड से उपचुनाव लड़वाया जाएगा। ऐलान हो चुका है और कोई शक को शंका कुछ है नहीं कि भाई वहां से प्रियंका गांधी बड़े आराम से जीत सकती है। हो सकता है राहुल को जितने वोट मिले उससे ज्यादा वोटों से प्रियंका गांधी उपचुनाव जीतकर सीधा सदन में पहुंच जाए। तो अब अगर लोकसभा में जहां पहले से राहुल गांधी हैं, भाई है, बहन पहुंचेगी तो क्या होगा, और एक तीर से कैसे 5 निशाने लगाए गए हैं, एक एक करके इस पर मैं आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले निशान नंबर 1, मिशन उत्तर प्रदेश। अब ये मिशन उत्तर प्रदेश मैंने कोट क्यों किया है, अब आप ये समझिए। राहुल गांधी को यह पता है, कांग्रेस को भी यह पता है कि जिस तरीके का मैंडेट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिला है, इसकी तो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। कांग्रेस का लगातार मजबूत होता जाना उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का कमजोर होते जाना, कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत हो जाना, यह सारा जो समीकरण है, ये अगले जो विधानसभा चुनाव है ना, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अब मिशन उत्तर प्रदेश पर लगा जाएगा। वही मिशन उत्तर प्रदेश जहां जब पिछले बार विधानसभा चुनाव हुआ था, प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि कुछ अच्छा नहीं हो पाया था, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा दिया गया था, लेकिन अपने बलबूते कुछ ज्यादा वहां पर अच्छा कुछ हो नहीं पाया। तो प्रियंका गांधी ने फिर बहुत ज्यादा उधर ध्यान भी नहीं दिया। तो अब मिशन उत्तर प्रदेश कैसे, आप तो कहेंगे इनको तो लोकसभा भेजा जा रहा है। मिशन उत्तर प्रदेश ऐसे कि भाई राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए यूपी को चुना। यूपी वाली सीट नहीं छोड़ी, रायबरेली वाली सीट अपने पास रखी है, क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा था अपना बेटा सौंप रही हूं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। तो रायबरेली के लोगों ने, अमेठी के लोगों ने, आसपास के और लोगों ने इस चीज को सीरियसली लिया है कि राहुल गांधी हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। यहां पर राहुल गांधी हमारा बेटा है। जब सोनिया गांधी ने बोल दिया तो लोगों ने माना, दबाकर वोट दिया। और न सिर्फ रायबरेली की सीट राहुल गांधी से जीते, बल्कि बगल की सीट अमेठी, जो इनका गढ़ रहा है ना, रायबरेली अमेठी, दोनों कांग्रेस को वापस मिल गया। तो कांग्रेस को एक उम्मीद दिखी कि यार हमारा गढ़ तो हमें वापस मिल गया, यूपी लोग चाहते हैं कि हम यहां पर आए। इसलिए राहुल गांधी ने कहा मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा, दक्षिण वाली छोड़ दूंगा। और अब चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये सब इस चुनाव में देख लीजिए कितनी मजबूती के साथ लड़े हैं और कितना अच्छा वोट शेयर इनको मिला है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी, दोनों लड़के, यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनको मिल गई। उधर 37 सीटें उनको मिली, तो राहुल गांधी की पार्टी को भी 7 सीटें मिल गई। तो ये सब इशारा कर रहा है कि अब राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ यूपी पर फोकस करना चाहते हैं और अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी से वो मिशन में लग गए हैं कि भाई अब यूपी पर मुझे फोकस करना है और अगला विधानसभा चुनाव जीतना है, अच्छा प्रदर्शन करना है। ये हो गया निशान नंबर 1। निशान नंबर 2, यूपी के साथ केरल प्लस दक्षिण टारगेट। एक टारगेट नहीं है, इस तीर में भी कई निशाने हैं। ये दूसरा जो निशाना है ना, इसमें भी कई तीर हैं और कई निशाने हैं। कैसे, यूपी तो एक निशाना हो गया, केरल यानी कि वहां से जब वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो उनका फोकस रहेगा कि भाई केरल में तो मुझे मजबूत करना ही है पार्टी को, और भी अगल बगल के राज्यों में, पूरे दक्षिण में एक फिजा बनती है ना यार। बताइए, इंदिरा गांधी की पोती आ रही हैं, इंदिरा गांधी जैसे दिखती भी हैं, इतनी बड़ी लीडर, इतना बड़ा नाम,
वो यहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो जब उपचुनाव में भारी जीत होगी, अगल बगल और फर्क पड़ेगा। तो फोकस क्या होगा कि भाई इधर यूपी देखेगा, प्रियंका केरल में, दक्षिण के और भी राज्यों में कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करेंगी, उधर फोकस करेंगी। यह है दूसरा निशाना। इसके बाद तीसरा निशाना, लोकसभा में भाई बहन एक साथ। अब आप पहली बार ऐसा होगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की जुगलबंदी आपने देखी ही है। दोनों एक साथ सरकार परवार करेंगे। दोनों अच्छा बोलते हैं, दोनों अच्छे वक्ता हैं, एग्रेसिव लीडर है, यंग लीडर्स हैं। तो भाई एक ये सेट हो गया है कि भाई राज्यसभा हमारे सीनियर्स देखेंगे, यानी कि खड़गे देखेंगे, सोनिया गांधी देखेंगे, उनके हवाले है राज्यसभा। और लोकसभा में भाई बहन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लोकसभा की जिम्मेदारी संभालेंगे, एक साथ सरकार परवार करेंगे, 99 सीटों वाली कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। और जब सोचिए एक साथ दोनों भाई बहन बैठेंगे, एक साथ वार होगा सरकार पर, तो भाई सरकार को भी बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, देश हित में काम करना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहन जीने नहीं देंगे, मुद्दे उठाते रहेंगे। तो एक ये निशाना, लोकसभा भाई बहन के हवाले, राज्यसभा सीनियर्स के हवाले, खड़गे और सोनिया गांधी के हवाले। एक और निशाना, चौथा निशाना, मिशन आधी आबादी। अब इस बार मैं देखा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन उतना वोट भी नहीं मिल गया। प्रियंका गांधी के राजनीति में फुल टाइम आ जाने से, लोकसभा में आ जाने से, रोजाना उन्हीं सारी बड़े बड़े जो देश के मुद्दे हैं उस पर प्रियंका गांधी आपको बोलते हुए नजर आएंगी, इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगी, राहुल गांधी के साथ नजर आएंगी, तो उनकी छवि भी बढ़ेगी। अभी क्या होता, किसी किसी मोमेंट पर दिखती थी प्रियंका गांधी, अब क्या होगा, फुल टाइम नजर आएंगी। तो आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर इसका बहुत फर्क पड़ेगा। महिलाओं को प्रियंका गांधी बहुत पसंद है। आप जहां भी प्रियंका गांधी रैली के लिए जाती हैं उसके वीडियो उठाकर देख लीजिए, जो भी महिलाएं हैं अपने आप को प्रियंका गांधी से बहुत जुड़ा हुआ पाती हैं। प्रियंका है भी बहुत अच्छी लीडर, वहीं जमीन पर बैठ जाती हैं, उन्हीं के साथ खाना खाती हैं, प्यार से बात करती हैं, तो महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है कि यार हमारे लिए कोई सुनने वाला है, हमारी आवाज लोकसभा में कोई उठाने वाला है, सदन में कोई है। तो प्रियंका गांधी का फोकस क्या रहेगा कि आधी आबादी का जो और ज्यादा वोट है ना, और जो हमसे महिलाएं छिटक गई हैं, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, वो अगली बार हमें वोट दें, वो हमारे साथ जुड़े, हमारे मुद्दों से जुड़े, सरकार पर भी दबाव बनाएं और अगले चुनाव की भी तैयारी करें। और प्रियंका गांधी के चेहरे पर आधी आबादी के और ज्यादा वोट हमारे हिस्से में आए, यह है सोच कांग्रेस की। और उसके बाद एक और निशाना, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स वाले दाग अब साफ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हो, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो प्रियंका पर ये टैग लगाते थे, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स में इनका मन नहीं लगता, भाई रोक देता है, मां नहीं लड़ने देना चाहती, मां ने कह दिया था, पुराने बयान याद दिलाए जाते हैं। अब प्रियंका गांधी जब फुल टाइम पॉलिटिक्स में आएंगी तो पूरी दुनिया जो भी सवाल उठाती थी उसके मुंह पर ताला लग जाएगा, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स पर ताला लग जाएगा, जो उल कहानियां बनाते थे, प्रियंका और राहुल में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे बातें की जाती थी। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव पर चोट होगी जब भाई बहन एक साथ सदन में हर मुद्दे पर एक साथ बोलते नजर आएंगे, एक साथ आते आते नजर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, तो दुनिया को पता चल जाएगा यार बॉन्डिंग तो हमेशा कांग्रेस के वीडियोस में दिखी जाती है, अच्छी खासी बॉन्डिंग है, लेकिन उधर से प्रोपेगेंडा कुछ और फैलाया जाता था। उस प्रोपेगेंडा पर भी चोट है। और कम से कम जो छवि थी ना कि हां किसी चुनाव में एक्टिव है, किसी में नहीं है, पूरी फुल टाइम राजनीति नहीं करना चाहती हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती हैं, तो उस पर भी एक साथ चोट मारी जाएगी। उस दाग को भी अब प्रियंका गांधी साफ कर लेंगी। और जब एक साथ मिलकर जब इतने सारे निशाने अगर सटीक बैठ गए तो भाई कांग्रेस की तो बल्ले बल्ले है। वैसे भी इस चुनाव में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हुई है। प्रियंका के सदन में आ जाने से न सिर्फ कांग्रेस मजबूत होगी बल्कि इंडिया सरकार भी मजबूत होगी। और आने वाले चुनावों में जो राज्य के चुनाव है ना, विधानसभा चुनाव है, वहां पर पार्टी को और ज्यादा दम के साथ चुनाव लड़ने में मदद मिलेगी। तो इस वजह से मैंने कहा एक तीर 5 निशाने, हालांकि 5 निशाने कम है, थोड़ा टाइम होता मैं और भी आपको बताता, लेकिन ये सबसे बड़े निशाने। आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है, और प्रियंका के फुल टाइम पॉलिटिक्स में उतरने से, वायनाड से चुनाव लड़ने से, लोकसभा में पहुंचने से क्या फर्क आपके मुताबिक पड़ेगा, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।